लाउड लाउड लाउड। एक दिन का वाकया है जब शहनशाह शहनशाह ऊपर से घोड़े पे चढ़ते हुए गिर गए और उनके पैर में मोच आ गई। और तभी उनके वजीर आए और उनसे कहने लगे कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें अल्लाह की मर्जी होती है। एक दिन का वाकया ये भी है कि जब एक दिन बादशाह सुबह उठकर सोचते हैं कि मुझे चलो मैं थोड़ी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो अपने सहेली के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। तो तलवारबाजी की प्रैक्टिस क्या हो गया? तो कहता है मेरे पापा ने कहा है कि सब अपनी अपनी बीवियों के हाथ से खीर बनवा के लाओ मेरे लिए। तो आप तो एक बंदर ही हो, तुम कहते मेरे लिए खीर बनाओगी पापा के लिए, लेकिन एक काम करना, तुम शाम को आना और वो शाम को आगे खीर ले आना। अब वो चले जाता है। और मैं 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ। हजरात, बहुत ही पहले, बहुत ही पुराने जमाने की बात है, एक गदरिया था। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसका मानना था कि जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं इस जिंदगी से रूठ चुका हूँ, अब मैं मर जाऊंगा। और ये सोचकर उसने सोचा कि मैं जंगल में जाकर किसी जंगली जानवर के सामने आ जाऊंगा और वो मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ये सोचता हुआ वो जंगल में गया। जंगल में जाकर उसने देखा कि एक शेर बैठा हुआ। शेर क्या उसके करीब आता, वही शेर के करीब जाने लगा और जाते जाते वो इतना करीब गया कि शेर के सामने आ गया। शेर खड़ा हुआ और ताज्जुब से उसने देखा कि ये मेरे पास आ रहा है, मुझे मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं 12th बी का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जैसे नियत वैसा फल। बहुत पहले की बात है कि एक पहाड़ पे एक गांव हुआ करता था, जहाँ दो औरतें रहती थी। एक का बहुत ही बड़ा घर और एक महल, उसकी बहुत ही बड़ी शान शौकत थी। लेकिन उसी घर के सामने एक बेवा रहती थी जो बहुत ही गरीब और उसके बहुत बड़ा परिवार था, जिसके एक नहीं, दो नहीं, सात बच्चे थे। वो अपना गुजर ऐसे कर देती जैसे बस दो टाइम की रोटी मिलता है। बस एक दिन क्या हुआ, जिसका नाम हजरत माफी कहा गया, उसका घर बहुत बड़ा था। उस घर के अंदर हर तरफ हरियाली और बहुत बड़ा था। उस घर के अंदर एक खूबसूरत सा कुआं, उस घर की खासियत थी कि उसमें घर के अंदर जो भी रात में कायम करता था, उसकी सुबह शादी नहीं हो पाती थी। सुबह शादी से मुराद ये कि उसकी आज नहीं होती थी, मतलब ये कि दुनिया से वो हमेशा के लिए उठ जाता था। एक मरकजी शख्स आया, उसने इतना पसंद आया कि मकान मालिक जो उन्हें उन दामों से फौरन खरीद लिया क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आया। फिर वो उस घर के अंदर कयाम करने गया और वो बहुत मजहबी शख्स था, 5 वक्त में नमाज कुरान की तिलावत करने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर अब्बास है, मैं 11 बी का छात्र हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक और मैं 11th सी का तालिब हूँ। हम आपको एक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक गूंगे और लड़की की कहानी। एक शहर में एक गूंगा रहता था। उसके घर वाले उससे इतना परेशान थे कि उसको घर से निकाल दिया। वो भी इस वजह पे क्योंकि उनकी बेइज्जती होती कि मतलब ये मेरे शहर में मेरी नाक कटवा रहा है, ये करवा रहा है, इस वजह से उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारा उदास होकर सड़क पर जा रहा था। वो काफी उदास था और तभी उसे एक क्या हो गया? तो कहता है मेरे पापा ने कहा है कि सब अपनी अपनी बीवियों के हाथ से खीर बनवा के लाओ मेरे लिए। तो आप तो एक बंदर ही हो, तुम कहते मेरे लिए खीर बनाओगी पापा के लिए, लेकिन एक काम करना, तुम शाम को आना और वो शाम को आगे खीर ले आना।
वो चले जाता है। Loud, loud, loud. मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं 12th बी का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जैसी नियत वैसा फल। बहुत पहले की बात है कि एक पहाड़ पे एक गांव हुआ करता था, जहाँ दो औरतें रहती थी। एक का बहुत ही बड़ा घर और एक महल, उसकी बहुत ही बड़ी शान शौकत थी। लेकिन उसी घर के सामने एक बेवा रहती थी जो बहुत ही गरीब, और उसके बहुत बड़ा परिवार था, जिसके एक नहीं, दो नहीं, सात बच्चे थे। वो अपना दूध ऐसे कर देती जैसे बस दो टाइम की रोटी मिल जाए। बस एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जैद है और मैं 11वीं ए का तालिब इल्म। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है उस रात की बात। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत से पल ऐसे होते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। एक ऐसा ही वाकयात एक शख्स के पास एक शख्स को पेश आया। तो फिर उसने, वो छुट्टी का वक्त था, वो अपने घर पर आराम कर रहा था अपने बीवी बच्चों के साथ। तो उस एक बार एकदम से उसके दीवार पर खटखटाने की आवाज Loud, loud, loud. जिसका नाम अदर पासे कहा गया, बहुत बड़ा था। उस घर के अंदर हर तरफ हरियाली और बहुत बड़ा जंगल था। उस घर के अंदर एक खूबसूरत कुआं, उस घर की खासियत थी कि उसमें जो भी रात घर के अंदर जो भी रात में कायम करता था, उसकी सुबह शादी नहीं हो पाती थी। सुबह शादी से मुराद ये कि उसकी आज नहीं होती थी, मतलब ये कि दुनिया से वो हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता था। क्या हो गया? तो कहता है मेरे पापा ने कहा है कि सब अपनी अपनी बीवियों के हाथ से खीर बनवा के लाओ मेरे लिए। तो आप तो एक बंदर हो, तुम कहते मेरे लिए खीर बनाओगी, माँ को देने। लेकिन एक काम करना, तुम शाम को आना और वो शाम को आके खीर ले आना। अब वो चले जाता है। अब वो क्या हो गया? तो कहता है मेरे पापा ने कहा है कि सब अपनी अपनी बीवियों के हाथ से खीर बनवा के लाओ मेरे लिए। तो आप तो एक बंदर हो, तुम कहते मेरे लिए खीर बनाओगी, माँ को देने। लेकिन एक काम करना, तुम शाम को आना और वो शाम को आके खीर ले आना। अब वो चले
loud, loud, loud. उसके घर में मजहबी शख्स आया तो अगले दिन उसको जो देखा ना बैठे सारे मुर्गा खा रहे थे, लेकिन पड़ोसी ये देख के हैरान हो गए कि वो मुर्गा हालत में तो वो जिंदा था और वो है ना अपने मनचाहे मुताबिक उस घर के अंदर रहता रहा काफी देर तक। अब वो जब घर से जा रहा था तो लोगों ने उससे इन्फॉर्मेशन ली, आप जैसे कि मालूमात ली कि भाई ये क्या किस्सा है कि तुम बाकी सारे लोग तो मुर्गा खा जाते थे लेकिन तुम जिंदा कैसे आ गए? तो तुमने बार दूर जमाने में, एक बार बहुत जमाने पहले की बात है, एक दूर जंगल में एक लकड़हारा और उसकी बीवी साथ रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, बेचारे इतने लाचार और इतने मजदूर, इतनी मेहनत के बावजूद दो टाइम की रोटी इतनी मेहनत से कमाते थे, क्या बताए। फिर कुछ दिन बाद बीवी ने सोचा अगर हम पैसे वाले होते, अमीर होते तो क्या बात होती, हम भी शान और शौकत से जिंदगी गुजारते, क्योंकि उनके जो रहन सहन वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल है, मैं गैरी भाई का तालिब इल्म। हम आपको एक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक जगह अजीब बात। एक शख्स था जिसका नाम हज़रत रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह था। उनके पास एक बहुत बड़ा घर था। घर के अंदर चारों तरफ हरियाली और एक घर के अंदर एक कुआं था। उस घर को जो भी शख्स देखता था उसे खरीदने की कोशिश करता था, मगर उस घर की खासियत ये थी कि उसके अंदर रात को जो भी काम करता था उस शख्स को सुबह मुर्दे हालत में पाया जाता था। एक बार उस घर के अंदर एक मजहबी शख्स आया जो दीन और ईमान पर चलने वाला था, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने वाला। उसने पहली बार उस घर को देखा और उस घर को खरीदने की सोची और उस घर को खरीद भी लिया। लेकिन उस घर को खरीदने के बाद जब उसने पहली, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जैसी नियत वैसा फल। बहुत पहले की बात है कि एक पहाड़ पे एक गांव हुआ करता था जहाँ दो औरतें रहती थी। एक का बहुत ही बड़ा घर और एक महल, उसकी बहुत ही बड़ी शान शौकत थी। लेकिन उसी घर के सामने एक बेवा रहती थी जो बहुत ही गरीब और उसके बहुत बड़ा परिवार था, जिसके एक नहीं, दो नहीं, 7 बच्चे थे। वो अपना गुजर ऐसे कर देती जैसे बस दो टाइम की रोटी मिल जाए। बस एक दिन क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद और मैं 11th C का तालिब इल्म हूं। हम आपको एक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक गूंगे और लड़की की कहानी। एक शहर में एक गूंगा रहता था। उसके घर वाले उससे इतना परेशान थे कि उसको घर से निकाल दिया। वो भी इस वजह पे क्योंकि उनकी बेइज्जती होती कि मतलब ये मेरे शहर में मेरी नाक कटवा रहा है, ये करवा रहा है, इस वजह से उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारा उदास होकर सड़क पर जा रहा था। वो काफी उदास था और तभी उसे एक 7 बेटे थे। तो उसने अपने बेटों से कहा कि जाओ अपने एक तीर लगाओ, निशाने लगाओ, जिसका निशाना जहां जाएगा मैं उसकी शादी उससे ही कराऊंगा, और जिसकी बीवी सबसे खूबसूरत होगी वही रानी बनेगी, वही मेरा बेटा राजा बनेगा। बच्चे सब निशाने लगाते हैं तीर से, सबका किसी का इधर कहीं जाता है। एक बच्चे में जाके बिल्कुल बहुत दूर जाके पेड़ पे लगता है। वो जाके वहां देखता है, हैं ये तो एक बंदर है, इससे मेरी शादी कैसे होगी? और वो बहुत देर वो वहां पे बैठ जाता है पेड़ के नीचे, परेशान रहता है। वो 12th आर्ट्स का तालिब इल्म। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद माज है और मैं 12th का तालिब इल्म। एक दिन का वाकया है जब शहंशाह ऊपर से घोड़े पे चढ़ते हुए गिर गए और उनके पैर में मोच आ गई। और तभी उनके वजीर आए और उनसे कहने लगे कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अल्लाह की मर्जी होती है। एक दिन का वाकया ये भी है कि जब एक दिन बादशाह सुबह उठकर सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो अपने सैनिक के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। तो तलवारबाजी की प्रैक्टिस, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जैसी नियत वैसा फल। बहुत पहले की बात है कि एक पहाड़ पे एक गांव हुआ करता था जहाँ दो औरतें रहती थी। एक का बहुत ही बड़ा घर और एक महल, उसकी बहुत ही बड़ी शान शौकत थी। लेकिन उसी घर के सामने एक बेवा रहती थी जो बहुत ही गरीब और उसके बहुत बड़ा परिवार था, जिसके एक नहीं, दो नहीं, 7 बच्चे थे। वो अपना गुजर ऐसे कर देती जैसे बस दो टाइम की रोटी मिल जाए। बस एक दिन क्या
क्या हुआ एक दिन मुझे उसे है और मैं 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ। हजरत, बहुत ही पहले, बहुत ही पुराने जमाने की बात है, एक गदरिया था। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसका मानना था कि जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं इस जिंदगी से रूठ चुका हूँ, अब मैं मर जाऊंगा। और ये सोचकर उसने सोचा कि मैं जंगल में जाकर किसी जंगली जानवर के सामने आ जाऊंगा और वो मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ये सोचता हुआ वो जंगल में गया। जंगल में जाकर उसने देखा कि एक शेर बैठा हुआ। शेर क्या उसके करीब आता, वही शेर के करीब जाने लगा और जाते जाते वो इतना करीब गया कि शेर के सामने आ गया। शेर खड़ा हुआ और ताज्जुब से उसने देखा कि ये मेरे पास आ रहा है, मुझे मेरा नाम अल्तमश है, हिंदुस्तान के अंदर एक सहरा के अंदर एक शहर हुआ करता था। उस शहर इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसकी एक गलियां इधर, एक गलियां उधर, एक गलियां उधर। उस शहर में एक महल भी हुआ करता था जो ऐसा महसूस होता था कि किसी ने जन्नत का बागीचा जमीन पर उतार दिया हो। उस शहर में बस एक ही खामी थी, उसका बादशाह जो था वो अपने को बहुत इकरार करता था, मेरे पास इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतनी सल्तनतें हैं। उसको अपनी जवानी पे इतना घमंड था कि वो रोजाना 10-10 गिलास दूध पी जाया करता था। 11th A का तालिबे इल्म। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जैद है और मैं 11वीं A का तालिबे इल्म। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है उस रात की बात। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत से पल ऐसे होते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहते। एक ऐसा ही वाकया एक शख्स के पास, एक शख्स को पेश आया। तो फिर उसने, वो छुट्टी का वक्त था, वो अपने घर पर आराम कर रहा था अपने बीवी बच्चों के साथ। तो उस एक बार एक दम से उसके दीवार पर खटखटाने की आवाज। और जो बात शुरू में बताई गई, आज इस कंपटीशन में कुछ ही लोग, क्योंकि कंपटीशन की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उसमें कुछ ही लोग चुनने पड़ते हैं, जबकि बहुत सारों ने बहुत अच्छी सुनाई, बहुत सारे चले गए, कुछ यहाँ भी बचे हैं। अगर आज किसी वजह से ना आपका नाम उस फहरिस्त में आ सके जो जीतने वालों की, तो मायूस ना होइएगा कि आपके सामने मिसाल में मौजूद हूँ। मैंने कभी कोई कंपटीशन नहीं जीता, लेकिन आज दास्तानें सुनाता हूँ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ। तो तैयारी कीजिए, ये देखिएगा कि किस बात में कमी थी, क्या कमियां रह गई। जो एक दिन पहले हमने वर्कशॉप में चीज़ें बताई थी, उन चीज़ों को अभी तक कुछ साथी, कुछ स्टूडेंट अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसको अपना नहीं पाए, उसको ले नहीं पाए और उस पर अमल नहीं कर पाए। तो उन चीज़ों को एक बार दोबारा याद कर लीजिएगा। कुछ साथियों ने जो पॉइंट्स लिखे थे उनसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मेन बात यही थी कि साफ बोलिए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, सब लोगों की तरफ देखिए और अपनी दास्तान को खुद मज़ा लेके दिलचस्पी से सुनाइए। क्योंकि दास्तान जो है वो लेक्चर नहीं है, जैसे स्कूल में लेक्चर दिया जाता है, या स्पीच या भाषण जिसको हम कहते हैं, तकरीर देना नहीं है। दास्तान कोई बैठ के सिर्फ बातचीत करने का भी नाम नहीं है कि जैसे हम बातें कर रहे हैं। दास्तान गोई दास्तानें सुनाने के खास फन है, उस अंदाज से दास्तानें सुनाइए। दो अंदाज मैंने आपको बताया, एक हिंदुस्तानी अंदाज है, एक हमारा पर्शियन अंदाज है, और फिर अरब अंदाज तो बिल्कुल अलग है। मैं जैसे सुनाता हूँ, मैंने कोशिश करी है कि आपको उसी तरह से सुनाऊँ जो खूबसूरत है, दिलचस्प है। और मेरी दुआ आप सब लोगों के लिए है कि आप जिंदगी में आला मकाम पे पहुँचे, बेहतरीन दास्तान को बने। कभी भी जिंदगी में कोई भी जरूरत पड़े दास्तान गोई के मुताल्लिक़, कोई भी बात पूछनी हो, शैला मैम हाजिर हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी दास्तानें जितनी मैंने आज तक सुनाई, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट हैं, और दास्तान गोई में होता है कि जो अपनी दास्तान खुद लिखता है वो कभी दूसरे को इजाज़त नहीं देता। लेकिन आप लोग जो आज इस कमरे में मौजूद हैं, आप लोगों को पूरी इजाज़त है कि मेरी दास्तानें याद कीजिए और सुनाइए। जगह जगह जहाँ आपको सुनानी है वहाँ सुनाइए, कोई आपसे रॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं, पूरी इजाज़त है। मेरी दास्तानें देखते रहो, यूट्यूब पे भी कुछ दिनों में और बहुत सारी दास्तानें आएंगी, उनको याद करिए। सबसे आसान यही है कि जो मैंने दास्तानें सुनाई हैं, या
किसी और की दास्तान में मसला ये होता है कि वो बाद में आके कहता है कि आपने मेरी दास्तान सुनाई बिना ही जाने, या ये जो कहानियां आप लोगों ने सुनाई ये बहुत अच्छी थी, उनको याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। कहीं पे भी प्रोग्राम में 5 मिनट की सुनाइए, पहले 10 मिनट की सुनाइए, और उसको बिल्कुल पक्का कर लीजिए, क्योंकि भूलना जो होता है बीच में ये सबसे बड़ी कमजोरी। भूलिए मत, सुनाते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो एक्सरसाइज बताइए उनको करते रहिए, उनको प्रोग्राम्स में सुनाइए 10 मिनट की 10 मिनट। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, आप लोगों ने अपना इतना वक्त ज़ाया किया, लेकिन मुझे इसमें उम्मीद ये है कि जो आप लोगों ने अपना वक्त बर्बाद किया है इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में कारआमद होगा। स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया, शैला मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया, ये मौका दिया कि हम आप तमाम के दरमियान आए और इस फ़न को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। हम आपको एक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक जगह अजीब बात। एक शख्स था जिसका नाम हज़रत रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह था। उनके पास एक बहुत बड़ा घर था। घर के अंदर चार तरफ हरियाली और एक घर के अंदर एक कुआं था। उस घर को जो भी शख्स देखता था उसे खरीदने की कोशिश करता था, मगर उस घर की खासियत ये थी कि उसके अंदर रात को जो भी व्यायाम करता था उस शख्स को सुबह मुर्दे हालत में पाया जाता था। एक बार उस घर के अंदर एक मजहबी शख्स आया जो दीन और ईमान पर चलने वाला था, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने वाला। उसने पहली बार उस घर को देखा और उस घर को खरीदने की सोची और उस घर ने उस घर को खरीद भी लिया। लेकिन उस घर को खरीदने के बाद जब उसने पहली मेरा नाम अल्तमश है, अल्लाह से रहने से। हिंदुस्तान के अंदर एक सहरा के अंदर एक शहर हुआ करता था। उस शहर इतना खूबसूरत था कि उसकी एक गलियां इधर, एक गलियां उधर, एक गलियां उधर। उस शहर में एक महल भी हुआ करता था जो ऐसा महसूस होता था कि किसी ने जन्नत का बागीचा जमीन पर उतार दिया हो। उस शहर में बस एक ही खामी थी, उसका बादशाह जो था वो अपने ऊपर बहुत इकरार करता था, मेरे पास इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतनी सल्तनतें हैं। उसको अपनी जवानी पे इतना घमंड था कि वो रोजाना 10-10 गिलास दूध पिया करता था। और जो बात शुरू में बताई गई कि आज इस कंपटीशन में कुछ ही लोग, क्योंकि कंपटीशन की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उसमें कुछ ही लोग चुनने पड़ते हैं, जबकि बहुत सारों ने बहुत अच्छी सुनाई, बहुत सारे चले गए, कुछ यहाँ भी बचे हैं। अगर आज किसी वजह से ना आपका नाम उस फहरिस्त में आ सके जो जीतने वालों की, तो मायूस ना होइएगा कि आपके सामने मिसाल में मौजूद हूँ। मैंने कभी कोई कंपटीशन नहीं जीता, लेकिन आज दास्तानें सुनाता हूँ और पूरी दुनिया में घूमता हूँ। तो तैयारी कीजिए, ये देखिएगा कि किस बात में कमी थी, क्या कमियां रह गई। जो एक दिन पहले हमने वर्कशॉप में चीज़ें बताई थी, उन चीज़ों को अभी तक कुछ साथी, कुछ स्टूडेंट अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसको अपना नहीं पाए, उसको ले नहीं पाए और उस पर अमल नहीं कर पाए। तो उन चीज़ों को एक बार दोबारा याद कर लीजिएगा। कुछ साथियों ने वो पॉइंट्स लिखे थे, उनसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मेन बात यही थी कि साफ बोलिए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, सब लोगों की तरफ देखिए और अपनी दास्तान को खुद मज़ा लेके दिलचस्पी से सुनाइए। क्योंकि दास्तान जो है वो लेक्चर नहीं है, जैसे स्कूल में लेक्चर दिया जाता है, या स्पीच या भाषण जिसको हम कहते हैं, तकरीर देना नहीं है। दास्तान कोई बैठ के सिर्फ बातचीत करने का भी नाम नहीं है कि जैसे हम बातें कर रहे हैं। दास्तान गोई, दास्तानें सुनाने के खास फन है, उस अंदाज से दास्तानें सुनाइए। 2 अंदाज मैंने आपको बताया, एक हिंदुस्तानी अंदाज है, एक हमारा पर्शियन अंदाज है, और फिर अरब अंदाज तो बिल्कुल अलग है। मैं जैसा सुनाता हूँ मैंने कोशिश करी है कि आपको उसी तरह से सुनाऊँ जो खूबसूरत है, दिलचस्प है। और मेरी दुआ आप सब लोगों के लिए है कि आप ज़िंदगी में आला मकाम पे पहुँचे, बेहतरीन दास्तान को बने। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी ज़रूरत पड़े दास्तान गोई के मुताल्लिक़, कोई भी बात पूछनी हो, शैला मैम हाजिर हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी दास्तानें जितनी मैंने आज तक सुनाई, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट हैं, और दास्तान गोई में होता है कि जो अपनी दास्तान खुद लिखता है वो कभी दूसरे को इजाज़त नहीं देता। लेकिन आप लोग जो आज इस कमरे में मौजूद हैं, आप लोगों को पूरी इजाज़त है कि मेरी दास्तानें याद कीजिए और सुनाइए। जगह जगह जहाँ आपको सुनानी है वहाँ सुनाइए, कोई आपसे रॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं, पूरी इजाज़त है। मेरी दास्तानें
देखते रहो। यूट्यूब पे भी कुछ दिनों में और बहुत सारी दास्तानें आएंगी, उनको याद करिए। सबसे आसान यही है कि जो मैंने दास्तानें सुनाई हैं, या किसी और की दास्तान में मसला ये होता है कि वो बाद में आके कहता है कि आपने मेरी दास्तान सुनाई नहीं जाती, या ये जो कहानियाँ आप लोगों ने सुनाई ये बहुत अच्छी थी, उनको याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। कहीं पे भी प्रोग्राम में 5 मिनट की सुनाइए, पहले 10 मिनट की सुनाइए, और उसको बिल्कुल पक्का कर लीजिए, क्योंकि भूलना जो होता है बीच में ये सबसे बड़ी कमजोरी, भूलिए मत, सुनाते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो एक्सरसाइज भी बताइए उनको करते रहिए, उनको प्रोग्राम्स में सुनाइए 10 मिनट की 10 मिनट। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, आप लोगों ने अपना इतना वक्त ज़ाया किया, लेकिन मुझे इसमें उम्मीद ये है कि जो आप लोगों ने अपना वक्त बर्बाद किया है इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में कारआमद होगा। स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया, शैला मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया, ये मौका दिया कि हम आप तमाम के दरमियान आए और इस फ़न को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम।